हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे होम्योपैथी की उस दवाई के बारे में जिसे स्नेक वेनम से बनाया जाता है, यानी सांप के जहर से बनने वाली दवाई के बारे में जानेंगे। घबराइए नहीं, इस दवाई के अंदर कोई भी जहर नहीं रह जाता। इस दवाई का इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी को समझेंगे। तो हर बार की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक कॉपी पेन को अपने पास में लेकर के बैठिएगा ताकि आप लोग इस दवाई के इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सके। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। आज की मेडिसिन का नाम है लेकेसिस। ये दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। तो इस दवाई को लेते वक्त आपको कुछ बातों को याद रखना होगा। एक तो आपको इस दवाई को रिपीट नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं लेकेसिस मेडिसिन के बारे में। इस मेडिसिन के पेशेंट कैसे होते हैं, कैसे होती है उनकी पर्सनालिटी, प्लस आपको किस बीमारी में इस दवाई का इस्तेमाल करना है, ये सारी बातों को बहुत डिटेल से समझेंगे। देखिए, लेकेसिस मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं वो मस्त मौला टाइप के होते हैं, यानी वो हर जगह अपना फ़न ढूंढते हैं। अगर वो आपसे बात करेंगे तो इतने जॉली मूड में बात करेंगे कि आपको लगेगा आप बरसों पहले से इन्हें जानते हैं, और बात बात पर जोक क्रैक करेंगे जिसकी वजह से आसपास का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो लेकेसिस का पेशेंट आएगा वो इसी तरीके से रिएक्ट करे, क्योंकि कई बार लेकेसिस की जो पर्सनैलिटी होती है वो थोड़ी टिमिड होती है। यानी अगर उनको आसपास का माहौल कंफर्टेबल नहीं लगेगा तो वो शांत भी रहेंगे। वहीं दूसरे साइड अगर किसी ने उनको कंफर्टेबल कर दिया तो वो पर्सनैलिटी आपको एकदम अलग से नज़र आएगी। ऐसे पेशेंट बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, यानी वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में कब शिफ्ट कर जाते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता चलता। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी होती है लेकेसिस की। वो हर कामों में खुद को इन्वॉल्व कर देते हैं। अगर ऐसी पर्सनालिटी कोई मूवी भी देखेगी तो वो उसमें इतना गुम हो जाएगी। अगर मूवी में कोई सैड सीन होगा तो वो रोने लगेंगे, अगर मूवी में कोई हैप्पी सीन होगा तो वो लोग हंसने लगेंगे। इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। अगर ऐसी पर्सनालिटी को कोई मूवी का कैरेक्टर पसंद आ जाता है तो वो उसकी मिमिक्री करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सोच समझ के कर रहे हैं, नहीं, वो उस कैरेक्टर में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वो उन्हीं की लाइफ है। जैसे बेलाडोना का पेशेंट भी मस्त मौला होता है, वो हर जगह एंजॉय ढूंढता है। लेकिन जो बेलाडोना का पेशेंट होगा वो केयरलेस होगा। उनकी आपको अपीयरेंस से भी पता चल जाएगा कि ये केयरलेस हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनका अपीयरेंस कैसा है। लेकिन वहीं दूसरे साइड लेकेसिस का जो पेशेंट होगा वो खुद को अप टू डेट रखेगा, वो फैशन को फॉलो करेगा। उनके हाथों में आपको टैटू बने हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि वो लोग ट्रेंडी चीज़ों को फॉलो करते हैं। वो चाहते हैं कि वो अट्रैक्शन का पात्र बने रहें, तो वो इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। वो अपनी बातों से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, अपने पहनावे से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे पेशेंट की अगर फीमेल है तो वो मेल को अट्रैक्ट करने के लिए एफर्ट लेंगी, और वहीं दूसरे साइड अगर मेल है तो वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए तरीके फॉलो करेंगे। ऐसी पर्सनालिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। देखिए, लेकेसिस मेडिसिन का जो पेशेंट होगा वो हर बातों में मस्ती नहीं ढूंढेगा। उसको जो करना पसंद है वो उन्हीं बातों में डूबा रहेगा। वहीं दूसरे साइड जो बेलाडोना के पेशेंट होते हैं वो किसी भी बात में, किसी भी कंडीशन में अपनी मस्ती फाइंड कर लेते हैं। तो ये भी डिफरेंस हो सकता है। अगर लेकेसिस के पेशेंट को म्यूज़िक सुनना पसंद है, उससे उनको खुशी मिलती है, तो वो म्यूज़िक में ही डूबे रहेंगे। अगर उनको मूवी देखना पसंद है तो वो मूवी में ही डूबे रहेंगे, फिर वो दूसरे कामों में मस्ती नहीं ढूंढेंगे। लेकिन बेलाडोना का क्या है, बेलाडोना को अगर आप म्यूज़िक सुनाओगे तो भी वो एंजॉय कर लेगा, अगर आप उसको मूवी दिखाओगे तो भी वो एंजॉय कर लेगा। मतलब उसको किसी भी काम में मस्ती चाहिए। तो इस तरीके की पर्सनालिटी होती है बेलाडोना की, और इस तरीके की पर्सनालिटी होती है लेकेसिस पेशेंट की। लेकेसिस की और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं जिसको आपको ध्यान से समझना होगा। लेकेसिस का जो पेशेंट होगा वो पैशनेट होगा। वो जो भी काम करेगा पैशन के साथ करेगा, यानी वो अपने काम को पूरा करने के लिए 100% उसमें दे देगा। ऐसे पेशेंट माइंड के भी बहुत शार्प होते हैं, यानी उनके माइंड में इतने सारे आइडियाज़ होते हैं जिसे वो टाइम टाइम पर एक्सप्रेस करते रहते हैं। ऐसी पर्सनालिटी बहुत ही क्यूरियस होती है, यानी वो हर चीज़ को जानना चाहती है। एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो आपको लेकेसिस के पेशेंट में मिलेगा, ये पेशेंट अगर आपके क्लिनिक में आकर कोई भी प्रॉब्लम बताएंगे
तो वो उसके कारण को भी डिफाइन करेंगे। यानी अगर उनको कफ और कोल्ड भी हो गया है तो वो आपको बताएंगे कि सर मुझे पहले भी कफ और कोल्ड आइसक्रीम खाने की वजह से हुआ था और इस बार भी ऐसा ही हुआ। यानी वो हर बात के पीछे आपको कारण बताएंगे कि इस कारण से उन्हें ये प्रॉब्लम हुई है। फिर वो कारण उस बीमारी से रिलेट करे या नहीं करे, लेकिन ये अपनी बात को बार बार रिपीट करेंगे। इनका मानना होगा कि जो ये सोच रहे हैं वही सच है, उनकी प्रॉब्लम इसी वजह से हुई है। आप लोग सोच रहे होंगे ये बात तो कोई भी पेशेंट रिपीट करता है कि सर इस कारण से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई। तो देखिए ये बोलना बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी पेशेंट आपके पास आकर ये ज़रूर बताएगा। लेकिन जो लेकेसिस का पेशेंट होगा वो इस बात को बार बार रिपीट करेगा कि सर मैंने ये खाया था तो इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मैंने पहले भी ये खाया था तो मुझे ये हो गया था। वो इस बात को बार बार आपको मेंशन कराना चाहेगा। इससे आपको उनकी बातों से पता चल जाना चाहिए कि ये लेकेसिस का पेशेंट हो सकता है। जैसे ऐसे पेशेंट आपको ये भी कह सकते हैं कि सर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को बढ़ा दिया। यानी ऐसे पेशेंट बहुत ही सस्पिशियस होते हैं, वो हर चीज़ में संदेह करती है। उनको लगता है उनके फ्रेंड उनके पीछे बातें कर रहे हैं, या फिर कई बार ऐसी पर्सनालिटी को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, या फिर ऐसी पर्सनालिटी अपने पार्टनर में शक करती है। तो इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। हालांकि ये नेचर के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस पर्सनालिटी की कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। जैसे ये बहुत सस्पिशियस होते हैं, ये बहुत जेलस नेचर के होते हैं, क्योंकि ये अपने काम को लेकर बहुत ही पैशनेट होते हैं, तो ये नहीं चाहते कि कोई और आगे बढ़े। इनके अंदर जलन की भावना बहुत होती है। ऐसे लोग ट्रेडिशन को बहुत फॉलो करते हैं, प्लस बहुत ही रिलीजियस होते हैं। कई बार तो इन्हें ऐसा लगता है कि भगवान ने इन्हें कोई सुपर पावर दी हुई है। तो वो आपको ऐसा भी कुछ बता सकते हैं। आप में से जो लोग होम्योपैथी के बारे में नहीं जानते होंगे तो वो इन बातों को सुनकर हैरान जरूर होंगे। उनको लगेगा इन सभी सिम्टम के बेसिस पर भी रेमेडी को सिलेक्ट किया जाता है। तो उन सभी को हम एक बात ज़रूर बताना चाहेंगे कि आपके माइंड सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, इससे भी बीमारी को ट्रीट करने में बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारियां होती है उसका 60 to 70% कारण हमारे ब्रेन में चलने वाले थॉट होते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि आप जैसा सोचेंगे आप वैसा बन जाएंगे। ये कहावत 100% सही है। अगर आप लोग सोचेंगे कि आपके अंदर एनर्जी है तो आपको एनर्जी फील होने लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो वैसे रिएक्ट करेंगी। अगर आप लोग सोचेंगे आप दुनिया के सबसे वीक व्यक्ति हैं तो आपको अपनी बॉडी के अंदर वीकनेस सचमुच फील होगी, क्योंकि आपके ब्रेन से जो सिग्नल निकलते हैं वो आपकी पूरी बॉडी के सेल्स में जाते हैं। तो आप जैसे थॉट रखेंगे आपकी पर्सनालिटी वैसे बन जाएगी, आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करेगी। तो माइंड सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए। और होम्योपैथी में दवाई को देने से पहले आपके माइंड सिम्टम को देखा जाता है, आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है। एक बार जब किसी भी डॉक्टर को ये पर्सनालिटी समझ में आ जाती है तो मैटर नहीं करता कि कौन सी बीमारी है, वो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से दवाइयों को सिलेक्ट करेंगे और आपकी बीमारी चाहे कुछ भी हो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा कि ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस मेडिसिन में बहुत सारी बातें हैं जो हमें कवर करनी है, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और इसकी आगे के पॉइंट को अगली वीडियो में जानेंगे। और कल की वीडियो में हम जानेंगे लेकेसिस का इस्तेमाल आप किन किन बीमारियों में कर सकते हैं। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.